जय जय राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर में लेके आते हैं। उनका अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हमारी पुस्तक है आध्यात्मिक चिकित्सा द्वारा मन का रूपांतरण। बहुत बहुत सुंदर टाइटल मिला था ये वाला जब महाराज ने ये दिया, क्योंकि म, महाराज ने भी एक पुस्तक जो पढ़ी थी आध्यात्मिक चिकित्सा, उसमें बहुत उनका उनका टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ का। सो तो ये भी एक काइंड ऑफ टर्निंग पॉइंट है जब इसमें बच्चों को पहली बार राम नाम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम। ये 7वीं पुस्तक है और बाकी 6 पुस्तक में एज सच नहीं करवाते। राम नाम पे चर्चा नहीं होती है, बट हाँ, क्योंकि बच्चे यूजुअली साधक बैकग्राउंड से होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं, पर होते हैं, तो फिर इसलिए जहाँ जहाँ महाराज के कोट्स आते हैं, नाम जब वहाँ वहाँ बस बातचीत होती है राम नाम की, बट एज सच डिटेल में नहीं। सो बहुत ये पहली पुस्तक थी जिसमें महाराज ने ब्लेस किया और अपने ही ग्रंथों में से राम नाम पर चर्चा करवाई 7वीं पुस्तक के बाद। पहली पुस्तक नहीं, 7वीं पुस्तक। तो बहुत बहुत इसमें बहुत, आपको क्या लगता है, यहाँ पे बच्चे भी बैठे हैं और इन्होंने ये जर्नी ली है कि ये यहाँ तक पहुंचे हैं, आपको क्या लगता है महाराज ने ऐसा क्यों करवाया होगा? 7th बुक में जाके ही क्यों राम नाम के बारे में बताया, क्योंकि और फिर ऐसा 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 क्यों किया होगा? फर्स्ट में क्यों नहीं राम लिखवाया राम जी। होगा? हाँ। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत में इसलिए नहीं हुआ ताकि पहले उनको जाने, गुरुजनों को जाने, उनके जीवन से सीखें कि उन्होंने कैसी लाइफ जी, फिर उसको प्रैक्टिस करें और उसके बाद फिर अपने आप ही राम नाम से प्रेम हो जाता है वहां तक पहुंचते पहुंचते, जैसा कि हम लोगों ने बात एक्चुअली प्रेम देखा की है। है। हाँ जी। है ना, बात एक्चुअली वो कनेक्शन की है। और कि भाई जैसे अभी रिसेंटली ही ऐसा हुआ, कोई नए हैं तो उनकी मम्मी मम्मी सत्संग जाते हैं, तो उन्होंने कहा, मैंने अपनी बच्ची को कहा, बेटी मैरिड है, कि भाई तू भी जोड़, किसी तरह जोड़। तो फिर वहां पे अब वो नए हैं, राइट? और यूजुअली हम यही कहते हैं कि नहीं, आप नए हैं तो थोड़ा सा वो रहता है कि नहीं, आप अच्छा चलो ये पाठ कर लो, क्योंकि कोई दुख आया है, अगर कोई दुख आया है, अगर दुख नहीं है सच और लाइफ नॉर्मल चल रही है, राइट, नॉर्मल चल रही है, तो संत लोग कहते हैं कि इतनी आवश्यकता नहीं है प्रभु की। क्यों? क्योंकि हमें हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमारी लाइफ ठीक चल रही है, हमें क्या मांगना है उससे। मतलब प्रभु मांगने के लिए ही है, मतलब ऑन द लार्ज, राइट? सो इसलिए और या फिर उसके बाद भी कहो कि अच्छा माला दे दो और जाप करे, तो वो भी एक यूजुअली वही चीज होती है ना कि भाई। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले जानने जाने, और ये महाराज का क्रम है, वैसे प्रवचन में आप सुनेंगे है ना कि महाराज कहते हैं पहले जाने, फिर माने, और थर्ड है अनुभव करें, राइट? सो आई गेस 6 बुक्स में हम गुरुजनों को जानना की प्रोसेस शुरू होती है 3 बुक्स में, राइट? कौन है वे, क्या कैसी रही उनकी लाइफ, है ना? ब्लाइंडली नहीं है, क्योंकि आजकल के टाइम की जो बुद्धि है वो ब्लाइंड वाली नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया इतना है, फोन, टेक्नोलॉजी, इट इज अ एज ऑफ नॉलेज, राइट? सो ब्रेन डेवलपमेंट भी वैसे नहीं है। तो तो इसलिए फिर 3 पुस्तकों में जाना, ठीक है ना, और फिर बाकी 3 पुस्तकों में मानना शुरू करते हैं कि उनकी मानना कि भी क्या है ना, और बाकी, और फिर उसके बाद फिर चलो अब नाउ यू कैन डिसाइड, ठीक है, नाउ इज आफ्टर 6 बुक इज अ टर्निंग पॉइंट, यू कैन डिसाइड कि भाई आप
आगे बढ़ना चाहते हैं, राम नाम से करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, यू आर फ्री टू गो, है ना, ये बात है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सृजा एंड देन विधि, यहाँ तक पहुंचने में? राम नाम कौन से चैप्टर पे है इसमें, इस बुक में? डे 17। ओह वाओ, ये तो ऑलमोस्ट एंडिंग चल रहा है ना, 17th, यस। बट इससे पहले अगर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर सकें, आपका कैस आपको आपको कोई इशू हुआ था कि भी मैं ये करूं या ना करूं, या इट वाज जस्ट नॉर्मल कि अच्छा नहीं नेक्स्ट बुक आई है, या कैसे किस तरह से है? नहीं आंटी, मतलब पहले तो ऐसे सीखा था हमने कि मतलब नेगेटिविटी से दूर रहना है और राम जी से मेनली कनेक्ट करना सिखाया था। फिर उन्होंने समझाया कि मतलब प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना होता है, और मतलब उससे पहले सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होता है, फिर राम जी से बल मांग के उस सिचुएशन को फेस करना होता है। फिर हमने मतलब ये भी सीखा था कि मतलब नेगेटिविटी से कैसे हैंडल करना है। एंड मतलब काफी चीजें सीखी कि राम जी ऐसे पीस के मतलब वो हैं, स्रोत हैं। फिर वो हाँ पॉजिटिव नहीं, ये तो आप इसी बुक का बता रहे अभिषेक, हैं ना, हाँ। मैं इस बुक का नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ जैसे संस्कृति की बुक की, फिर दो हाँ संस्कृति की बुक की, फिर प्रेयर्स की बुक की, है ना, या फिर गुरुजनों की बुक की। तो बहुत लंबी जर्नी है, पहले गुरुजनों की बुक की, है ना, फिर वो पढ़ते थे। तो आप वैसे कभी कोई बुक्स पढ़ते थे? नहीं मतलब आंटी, कभी आपको बर्थडे पे या कुछ और कभी आपने बुक्स ली थी? नहीं। नहीं, या वैसे कभी 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 जैसे जाते हैं घूमने, कोई मॉल गए तो कभी बुक स्टोर में घुसते थे? नहीं आंटी। नहीं। यस, ये चीज इंटरेस्टिंग है। सो पर ये बुक्स, अब ये जो अब जो नई बुक्स आती हैं, तो अब जैसे कई आगे बुक्स आई हैं, तो आपने वो अपने आप पढ़ी हैं कि नहीं, जब जब बारी आएगी तब पढ़ेंगे? तो नहीं है, पर बारी आएगी शायद तो पर। बारी आएगी तो पढ़ ही लेंगे। पर अच्छा है, अच्छा है कि कोर्स से डिफरेंट बुक, और उसकी उसकी और उसका उस पर चर्चा चलनी, बिल्कुल। और फिर बहुत अपने व्यू पॉइंट्स रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आई आई थिंक मैं किसी कॉलीग से भी बात चल रहा, वो एक्चुअली वो बुक क्लब हमारे स्कूल में उन्होंने शुरू किया है बुक क्लब रखना। तो वो जैसे स्लम एरियाज होते हैं, वहाँ की जो महिलाएं हैं, उनकी थॉट प्रोसेस, उनकी उनके बिहेवियर्स, उनकी तकलीफें, और फिर उनकी लाइफ, उस तरह की वो बुक क्लब वो बच्चे पढ़ रहे थे उनके साथ। सो वो तो मोटी ताजी 300 पर वो भी बुक क्लब कर रहे हैं, और फिर अपने अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अपने पर्सपेक्टिव लाना उस तरह से। सो हम लोग का बुक क्लब यूजुअली दूसरी ढंग में शेप हो जाता है, टीचेबल हो जाता है। बट दीज बुक्स आर यूजुअली मेंट फॉर कि हम जैसे अभी डिस्कशन कर रहे हैं कि जो फ्रेश माइंडसेट आता है उसका क्या, वो क्या लेके आ रहा है अपने साथ, राइट, और फिर वहां पे फिर उस माइंडसेट के साथ कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, कि नहीं हमें, पर ऐसा दिखता तो नहीं है, पर ऐसे जैसे हम उस दिन कर रहे थे, कि महाराज ने कहा कि पहले टाइम में जब लड़की होती थी और उसका विवाह होता था, तो उसका नाम ही चेंज कर दिया जाता था, और सब कुछ नाम तक चेंज कर दिया जाता। तो ये फिर क्वेश्चन आया कि क्या, मतलब ये कैसे डाइजेस्टिव होना, और उसे उसे सोच पाना, वो है। पर आपको पता है कि महाराज जब वो अपना चोला चेंज कर रहे थे, तो वहां पे बोला गया आपका नेम चेंज करना है, कहते नहीं। कहते नहीं, मेरे गुरुदेव मुझे इस नाम से बुलाते, देखो कैसे पधारे हैं अब। तो महाराज ने भी बहुत जगहों पर बड़े मजे लेते हैं जब ऐसी
जो रीतियां चली आई होती हैं और उसमें चेंजेस लाते हैं, तो उन्होंने भी नहीं चेंज किए, कहते नहीं मेरे गुरुदेव मुझे इसी नाम से पुकारते थे, मैं गुड हूँ। बहुत अच्छा हूँ। तो और जब सीता माँ का भी वो डिस्क्राइब कर रहे थे 2 दिन पहले, शी सेड नो, देखने वाला था चेहरा। उनको ऐसी चीजें, निर्भयता की और अपना वो रखना, वेरी हैप्पी। और बताते हुए भी उनके चेहरे में मैं देख रही थी, मैं स्पेशल देख रही थी कि महाराज का एक्सप्रेशन अब क्या होगा कि जब जब सीता माँ नो करती है कि फाइनल नो, वेरी क्लियर कि मुझे क्या चाहिए, ये ना, इस तरह से। बहुत सुंदर। विधि, आपका कैसा रहा जब आपने शुरू में किया, और अब तब तो बहुत छोटे थे और अब आप बड़े भी हो गए हो और अब आपका एक्सपोजर भी है वर्ल्ड का, राइट? और तो आपका कैसा रहा फ्रॉम स्वामी जी's लाइफ टू या ये आंटी, बुक? इस बुक में जब जप योग का इंट्रोडक्शन हुआ था, और जब योग जब प्रैक्टिस करने लगे थे तब जाप करते समय से और मजा आता था। तो मतलब पहले तो जब जाप करने बैठे थे तो बस ये था कि हाँ जाप करना है, बट अब फिर जप योग के साथ करते थे तो मजा आता है। अब मजा आता है। पर आपकी वैसे थॉट प्रोसेस आपको कैसे लगता है कि जब गुरुजनों की लाइफ से आपका भी साधक परिवार है, और आपने जब खुद से उनकी लाइफ पढ़ी, तो तब 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 कैसे डिफरेंस आपने देखा कि जो घर में पता था और फिर बुक्स के थ्रू जो आपने किया, वो कैसे था, आपको लगा? आंटी, घर में तो मतलब ऐसे जैसे स्टोरीज एंड इंसिडेंट्स एंड ऑल होते हैं वैसे बताते थे, बट फिर जब बुक पढ़ी तब मतलब उसमें ऐसे कुछ लगता नहीं था कि मतलब हाँ, लगता था कि वाह महाराज ने ऐसा किया था। बट जब बुक पढ़ी तब उसमें देखा कि हाँ, इसमें कुछ सीखने की भी चीजें हैं, मतलब दे आर नॉट मेरली इंसिडेंट्स, दे टीच अस समथिंग इन सम और द अदर वे। हाँ, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है बुक पढ़ने का। या बड़ा फनी इंसिडेंट है, अभी अभी कई नए ज्वाइन हो रहे हैं जो नव दीक्षित भी हैं। तो मैंने कहा हाँ ये बुक हम पढ़ेंगे। हाँ अनुपमा, ये वाली बुक तो मैंने 2 बार पढ़ ली है ऑलरेडी। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम 11 हफ्ते लेंगे इस बुक को पढ़ने में। 11 मिनट में पढ़ी जा सकती है, नो वरीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, या बिल्कुल सही कहा आपने। और फिर संस्कृति और वो जिसमें बिहेवियर्स और हमारी संस्कृति है क्या, और किस तरह का थॉट प्रोसेस हम लोगों का रहा है। आपको क्या लगता है कि ये सब पढ़ के आपके, लेट्स से आपके पीयर ग्रुप में कोई डिस्कशन चल रही है, और वो आजकल के टाइम को लेके चल रही है, तो क्या आप वहां पर बड़े स्ट्रांग वे से या बड़े कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि आपकी संस्कृति क्या है और क्या रही है, इस तरह से? हाँ टीम मतलब होते हैं डिस्कशंस कभी कभी तो बात होती है, बट एक्चुअली क्या है कि मतलब कई बार अपोजिंग व्यूज आ जाते हैं, तब हमारे व्यूज मैच नहीं करते। सो मेरे को मतलब जैसे पता कि चलता है, जैसे कि मतलब कैसे बताऊं मैं, देर आर मेनी इंसिडेंट्स एज इन संस्कृति, एज इन दूसरे भी टॉपिक्स अगर हम छेड़ते हैं अगर, तो होता है कई बार मुझे फिर वैसे बोला जाता है कि दैट आई एम क्वाइट एन ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ अ पर्सन, बट एग्जाम्पल दीजिए ना, तभी हम भी तो ओल्ड स्कूल बैठे हैं विद ऑल ग्रे हेयर। तो या बताइए। आंटी एज इन कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट तो भी याद नहीं आ रहा, बट हाँ मतलब मैं बोलने के बाद में मैं चुप हो जाती हूँ क्योंकि बिकॉज आई नो कि मतलब मुझे उस वक्त महाराज याद दिला देते हैं कि वाद मिथ्या है, वाद विवाद विरोध, तो आई जस्ट स्टॉप इट आई देयर। थिंक ये एक स्टेटमेंट जैसे बोलते हैं ओल्ड स्कूल है या इस तरह से है, तो यहाँ पे ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या हम यूनिवर्सल जो चीज है उसकी बात कर रहे हैं, या हम बिहेवियर पैटर्न्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो बिहेवियर पैटर्न्स हैं वो तो चेंज होते हैं, राइट? पर जो बेसिक चीज है कि प्रभु, आत्मा,
Srishti, environment, these things are they are universal. They're going to stay like that. राइट? आंटी तो इन एक्चुअली चीजों पे बात करना, और अगर इन चीजों पे कोई जैसे करता है, कोई कोई छेड़ता है इस तरह से, वहां पर ये कहना कि या बट दीज थिंग्स आर यूनिवर्सल, दे आर गोइंग टू स्टे। I mean, no, nothing in the world can change that. But yes, behavior patterns different है। जैसे कि पेरेंट्स से के साथ बातचीत करना, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप बहुत चेंज आया है। पहले ऐसे रिलेशनशिप नहीं होते थे। आजकल तो बाप रे बहुत डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं, राइट? बहुत एक्सट्रीम भी रिलेशनशिप्स हैं। सो बिहेवियर्स जो है वहां पर फिर न्यू स्कूल आ रहा है, बट देन वी कैन मेक आवर चॉइसेस, बिकॉज चॉइसेस आर कर्मस, राइट? तो अगर हम न्यू स्कूल में अगर ऐसी चॉइसेस, न्यू थॉट प्रोसेस में अगर ऐसी चॉइस जो कि हमारे कर्म को नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाती है और फिर स्ट्रेस लेके आती है, तो देन आई हैव अ चॉइस। अभी आप 20s की एज में या और यंगर एज में कई बातें करते हैं, पर 40s के एज में चेंज करना पड़ता है, चाहे अपनी लाइफस्टाइल है, चाहे अपना और बाकी कितना कुछ है ना? तो ये तो यहाँ पर तो ये चीज, क्या कहते हैं आप? मैं ब्लाइंड बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं किस तरह की वार्तालाप होती है, पर आपको क्या लगता है, ये सही बात है कि नहीं? हाँ आंटी, मतलब आपने जो बोला ना प्रभु वाली बात, तो मुझे अभी एक इंसिडेंट याद आया। एज इन कुछ तो बात हो रही थी, सो देन द टॉपिक ऑफ गॉड जो था वो छिड़ गया था। सो देन हम में से एक थी दैट शी डिड नॉट बिलीव इन गॉड, शी बिलीव दैट देयर इज नो गॉड एट ऑल, शी इज एन एथिस्ट। सो मेरा मतलब काफी वो फर्म था उस पे कि मतलब he is there, he's present right between us right now, he's inside us and everything. बट देन वो अगर काफी ज्यादा लंबे तक चल जाता तो पता नहीं, मतलब काफी मतलब कह सकते हैं या फाइव। बिल्कुल सही है बोलना। जिस तरह मैं तुम्हारा इंटेलेक्ट नहीं देख सकती, तुम्हें तुम्हारा इंटेलेक्ट देखने के लिए, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग हैं, राइट? कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, तो तुम्हारा इंटेलेक्ट जानने के लिए मुझे तुम्हें जानना होगा। तुम रास्ते में जा रही हो, मुझे नहीं पता तुम कितनी इंटेलिजेंट हो। तुम रास्ते में जा रही हो, मुझे नहीं पता तुमने आज ही एग्जाम में टॉप किया है। यू गेट इट? सो इसी तरह से परमेश्वर को भी उसको उसको करने के लिए उसे जानना पड़ेगा, तभी देन यू कैन। द वे नोबडी कैन गेस हाउ इंटेलिजेंट यू आर, राइट? इन ऑर्डर टू नो हाउ इंटेलिजेंट यू आर, वन विल नीड टू नो यू। अब फिर यहाँ पे इक्का आता है, एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट यू हैव योर पार्टनर्स who spend the entire life with you, but they still cannot know how intelligent you are. ये पूरा का पूरा इक्का, right? And that's the absolute truth, right? And very intellectual people can understand that's true. That's true. या सो ये तो महाराज का है, ये मेरा तो नहीं है। महाराज ने भी स्टोरी सुनाई हुई है कि जिस तरह बुद्धि नहीं देखी जा सकती, इंटेलिजेंस नहीं देखी जा सकती, उसी तरह। और इस पे तो हमारे बहुत सारे जो सेंट्स विद चेंज, जैसे स्वामी विवेकानंद यूथ सेंट रहे हैं, ये सब उनके उधर से आए हुए आंसर्स हैं, ये सब तो उन्होंने इस तरह से अपने अपने यूथ कल्चर में ये चीजें बातें कही हैं। या बट आई थिंक कॉन्सेप्ट्स बड़े अच्छे हो जाते हैं। मैं मेरे साथ भी ऐसे अभी हुआ। मैं यूजुअली करती नहीं हूँ ऐसी बातें, बट किसी फीमेल ने ही पोस्ट डाली कोई पोस्ट डाली हुई थी, पति थप्पड़ तब मारता है, ब्ला 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 ब्ला, पत्नी थप्पड़ तब सहती है, ब्ला 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 ब्ला। मैंने कहा पता नहीं क्यों ऐसी पोस्ट डालते हैं, वायलेंस की पोस्ट डालते हैं। तो फिर मैंने देखा कि किसी ने यूएस का नाम लिया कि यूएस में
करेंगे तो पुलिस आ जाएगी, ऐसा करेंगे तो यूएस में फिर यूएस का डाला, यूएस में करेंगे तो बच्चों को करेंगे तो पुलिस आ जाएगी। भाई यूएस में ऐसा क्यों होता है? अपने आप थोड़ी ना होता है, लोगों ने फाइट किया होता है लॉ बनाने के लिए। मैं कल गई थी, हमारा फील्ड ट्रिप था, तो वहां बातें कर रहे थे, वहां क्यों लोगों को इनकरेज करते हैं ये करो, रिसाइकलिंग करो। तो मैंने उनसे पूछा लॉ नहीं है? कहते नहीं। लॉ जी, हाँ रिसाइकल अपना एनवायरनमेंट को, वो लॉ ही नहीं है अभी। तो फिर यूएस में अब हाथ लगाओ, आप टच बैड टच करो, ये करो, आपको पुलिस बुलाते हैं, अब्यूज करो पुलिस बुलाते हैं, क्योंकि दीज women have fought for this. They have come together and then worked together to have it convert into a law. तो जो फ्रेश जनरेशन बच्चे आते हैं उनको ये उनकी हार्ड वर्क का ये मिला हुआ है कि वो लॉ में कन्वर्ट हो गए। लॉ तक पहुंचना हर देश में इट इज सो चैलेंजिंग। कितने वर्षों की मेहनत लगती है, फिर एक माइंडसेट, फिर इकट्ठे करना संगठन, है ना। डिसेबल लोगों के लिए क्यों यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बने हैं? इसलिए थोड़ी ना बने कि यहाँ पे पैसा है, नो। those disabled people have come together to fight for themselves। ये नहीं कि उनके पेरेंट्स उनके लिए फाइट करेंगे, नो। It has been such a arduous journey for disabled people to come together and be one, share their problems and then fight for it। वो fight जो होती है, mindset, वो सब जगह वैसे ही mindset होते हैं। ये लोग क्या है, अच्छा, like that। No, ये प्रूव करना वी आर ह्यूमन, कैसी कंडीशंस में हम रहते हैं, कैसे हमें चलना पड़ता है, कैसे हम ऊपर नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते। देन इट बिकम अ लॉ, एंड व्हेन इट बिकम्स अ लॉ देन यू सी इट एवरीवेयर। तो यूएस में ऐसी चीजें इसलिए देखते हैं क्योंकि लोग इकट्ठे आए हैं, लड़े हैं और स्ट्रगल किया है, त्याग किया है, ताकि वो दिन आ सके कि खुद को भी और अदर जनरेशंस को भी ये चीज करे। ऐसे बनता है लॉ कोई भी चीज करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे फिर मुझे लिखना पड़ा। मैंने कहा भाई, पहले मैंने लिखा रामायण जी, मैंने कहा नहीं रामायण जी मत करो, तो फिर और बाकी चीजें आ जाएंगी उसमें, क्योंकि मैं उसका थ्रेड का वो नहीं चाहती थी। तो मैंने कहा संस्कृति, महाराज ने लिखवाया हमारी संस्कृति में जो अच्छा, आर्यन भी मैं लिखना चाहती थी। मैं लिख, जो मेरा ओरिजिनल थॉट बिल्कुल डायरेक्ट आया था कि रामायण आर्यन, क्योंकि रामायण जी में लिखा था डायरेक्ट वही, पर उसको उसको मॉडिफाई किया। क्यों? क्योंकि सबकी थॉट प्रोसेस वैसी नहीं होती। सबको आर्यन वर्ड पसंद नहीं होगा, सबको रामायण जी वर्ड पसंद नहीं होगा। संस्कृति वर्ड लिखवाया, और फिर हमारी संस्कृति ही सब कुछ ले आई, आर्यन भी ले आई और रामायण जी भी ले आई। सो वो काम बन गया। तो संस्कृति में पुरुष महिला के साथ ऊंचा नहीं बोल, अपशब्द नहीं बोले जाते। ये हमारी संस्कृति है। अब आप मुझे बताओ, यंग जनरेशन को इससे क्यों प्रॉब्लम होगी? ये तो कितनी सुंदर बात है, पर है प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि उनका लाइफस्टाइल उन्होंने ऐसा चूज किया है कि वो एक दूसरे अपने फ्रेंड्स को एफ वर्ड्स, एम वर्ड्स, एस वर्ड्स बोलेंगे, तो जब उसी के साथ शादी हो जाएगी, चल भाई एफ 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 यही चलता है ना। तो वो जो हमारी कल्चर का रिस्पेक्ट है कि अपने पार्टनर के साथ कैसे बोलना, वो लोप हो जाता है कि नहीं? चॉइसेस हैं, है ना। ब्यूटीफुल, या बहुत सुंदर। तो देखिए कितना सुंदर है। या फिर आपने ये बिल्कुल, फिर इसमें जपयोग की इंट्रोडक्शन होती है। महाराज ने इसमें करवाई, महाराज ने। इंटरेस्टिंग, आई थिंक सेम टाइम पे ही आई होगी, मुझे याद तो नहीं रहता। 21 में, हाँ 2020 में जपयोग का गिफ्ट मिला था। या सो 21 में तो कॉरस्पॉन्डिंग ही चल रही होगी दोनों, या इसमें पहले आई थी। या बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोग एडल्ट्स कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग ने सिखाया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का
ये सब बुक्स को सिखाने में, क्योंकि हम लोग नए साधक आ रहे हैं, तो क्या चीजें, और कईयों को गुड बाय करना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि गुड बाय कब करना चाहिए, और फिर आप लोगों ने कैसे सीखा, इस उसी स्ट्रीमलाइन में रहने के लिए? हाँ जी, ये जैसे ये बुक्स जो हैं अपने बुक क्लब होने से पहले हमारे पास आई थी, क्योंकि हमारे उस प्लेस में जब डिस्ट्रीब्यूट भी हुई थी तो मैंने पढ़ी थी वो बुक्स। जैसे पढ़ने का है मुझे शौक, बट जो बुक क्लब में जब हम शुरू हुए बच्चों के साथ में, तब एक एक लाइन मारा उसमें जो हिडन जो भी चीजें जो सीखने की, सबसे ये था कि मैं आज तक अभी भी मैं जैसे ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जो सीखना जो वर्ड है, मतलब सीखना, हम देखते हैं कि कई साधक आगे आते हैं सीखने के लिए, तो वो जो सीखने की जो टेंडेंसी है वो और स्ट्रांग हुई, मतलब हमारी, कि भाई हमें सीखना है। चलो महाराज क्या कह रहे हैं, महाराज इवन बच्चा क्या कह रहे हैं, तो बच्चे की बात से भी हम सीखें, जो हमारी डिस्कशंस होती थी। तो वो बहुत एक समझो एक नेचर में हमारे आने लग गया कि भाई सीखना है हर चीज को हमें, और उसके लिए हमें वही है कि मतलब झुक के सीखना, जैसे कोई भी चीज के लिए हमारा वो। बिना झुके तो हाँ सीख ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। है ही नहीं, ये तो तो हाँ, कॉम्बिनेशन ही नहीं है। तो लाइफ जो तीनों गुरुजन की लाइफ से, और अब पता लगता है कि कितने रिच हैं, मतलब जस्ट वी फील रिच, कि हम ऐसे वो पता नहीं वो अभिमान कहते, महाराज कहते कि ये भी सात्विक, लेकिन वी आर सो रिच, मतलब रिचेस्ट अपने आप को फील होता है कि हमारे ऐसे संत हैं, हमारे ऐसे गुरुजन हैं जिनकी लाइफ से। और फिर धीरे धीरे जब हम आगे एक बुक क्लब एक बुक किया, लेकिन उसी बुक को जब वापस किया तो फिर कुछ उसमें से निकलता नया है। मिलता है, हर बार नया मिलता है। यस, ये बहुत सुंदर है। ये बहुतों ने, कईयों ने ये मेंशन किया है कि जब भी स्वामी जी की करो या कुछ और करो, बिल्कुल कुछ ना कुछ और दिख जाएगा। मुझे भी कल कुछ और दिखा। हम लोग महाराज का ग्रंथ कर रहे थे, और हमने जो उसमें संकल्प लिया, तो मैंने कहा ये मैंने संकल्प पहले नहीं लिया। और मुझे नहीं लगता कि ये दिलवाए, पर महाराज उस पे ले गए, नजर पे ले गए। हाँ, न्यायशील पे था। न्यायशील पे था, और मेन बात तो होती है कि अनुपमा, हम तो बाहर जाते ही नहीं है, न्याय क्या, कुछ आएगा नहीं, ऐसे यूजुअली मन में आता भी है। पर न्यायशील तो मेन है कि अपने परिवारजनों के साथ ही न्यायशील हो जाएं। एक बच्चे के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, दूसरे बच्चे के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, एक बच्चे को। कल मुझे ये बहुत महाराज ने ये बहुत स्ट्रांग लेके आए। जैसे ये भी मेरी लर्निंग थी, और मुझे वो स्ट्राइक कर गई कि जब हम, जो छोटा बच्चा होता है हमारे इंडियन कल्चर में, यूजुअली बोलता है अरे जाने दे, छोटा है, अरे जाने दे, छोटा है। तो मुझे कल महाराज ने बुलवाया कि छोटा है तो इसका मतलब ये तो ना उसके उसके गंदे संस्कार होने दे। अरे छोटा है, जाने दे, मतलब कि वो अभी आया है। मतलब यही कह सकेंगे ना कि कुछ ही देर आया है, वो संस्कार तो उसे भी चाहिए ना। तो हम छोटा है जाने दे, मतलब कि वी आर, हम बाइस्ड हो जाते हैं कि बड़े को तो हमने अच्छे संस्कार दे के सिखा दिया, नो नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस करके, पर छोटा जब आता है उसको संस्कार ही नहीं देते हैं, तभी हम हम कहते हैं कि हम देख के बता सकते हैं छोटा है या किस तरह का बच्चा है ना, इस हाँ, तरह से। जैसे वही बट चीज। ये महाराज ने कल बताया कि नो, छोटा है इसका मतलब न्यायशील तो आपको होना है। अगर उसने गलत किया है तो जो बड़े को मिलता है रेप्रिकॉशंस, वो उसको भी मिलने बिल्कुल इक्वली जरूरी हैं। अगर वो लड़की है, हम ये नहीं बोल सकते लड़की है तो जाने दे, नो, बच्चा है, लिंग पर फोकस होना, अरे उसने चली जाना है, अरे ये दूसरे घर की, ये जो डायलॉग है, वो बच्चे की अपब्रिंगिंग में थोड़ी ना वो आप बाइसेस ला सकते हैं, और बाइसेस लाते हैं तभी दुखी होते हैं। ये है। या हाँ, जैसे यही चीज है ना कि सोइंग सीड्स हैं, तो चाहे वो छोटा बच्चा है तो हमें उस जो हम दें, मतलब जैसे अगर हम वो चीज अपने आप को नहीं करेंगे प्रैक्टिस, तो हमें आगे पास ऑन नहीं कर सकते। चाहे हम बुक क्लब में भी बैठे हैं, तो अगर हमने वो चीज फील हुई की है, तो ही हम आगे उस चीज की चर्चा कर सकते हैं बच्चों के साथ में। तो वही चीज है कि जब भी जैसे बुक क्लब का वो जैसे अभी आपने बोला, तो जो अगर हम बैठे हैं मिलकर कर रहे हैं, तो एक ही
डायरेक्शन में अगर हमारा फोकस्ड हम होके करें तो ठीक ही रहता है, तो आगे भी फिर वही चीजें मतलब जाती हैं, मतलब बच्चों के साथ में। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, और कि जो लेक्चर की टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। सीखने में सीखना जब होता है, हम इक्वली, अब आप अपने ग्रुप्स में भी देखें तो हम इक्वली दूसरों को पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। ये नहीं कि हम बाकी सारे दर्शक हैं वो जैसे आपने वो कहा कि जो हम गुजरते हैं, सोनाली जी का बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, वो मैं बताना चाहूंगी क्या करके आए। बच्चे भी बैठे हैं। तो क्या हुआ कि स्कूल में ये कौन सी क्लास को इस बार पढ़ा रहे हैं, नर्सरी या फर्स्ट? फर्स्ट है। फर्स्ट तो फर्स्ट फर्स्ट ग्रेड के वन। फर्स्ट क्लास के बच्चों को यूनिफॉर्म में नहीं आते, तो उनको, या गंदे शूज होते हैं तो उनको अलग खड़ा किया जाता है, मेरे ख्याल से ऐसे इनका है। तो कल क्या हुआ, ये रॉन्ग यूनिफॉर्म पहन गए, इनकी भी साड़ी होती है जो भी, तो पर टीचर्स को तो कुछ नहीं कहेंगे, पर होता है कि भी दूसरी यूनिफॉर्म पहना है। तो सोनाली जी को आ गया मन में कि भाई ये बेचारे खड़े हैं। हाँ, मैले शूज हैं, तो ये भी उनके साथ जाके खड़े हो गए। कि असेंबली होती होगी, तो कहते मुझे लगा कि इन बेचारों को रॉन्ग शूज हो, जबकि वो फर्स्ट में पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वैसे तो बच्चे हो जाने चाहिए पर टाइम लगता है। तो पर ये तो कहते हैं नहीं, मेरा भी यहीं खड़े होना बनता है उनके साथ ही, क्योंकि मैं लेट मैंने इस तरह करती हूँ, या जी बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल। वही चीज, जैसे तो ये हम गलत हैं तो बच्चों से हम उसी वक्त माफी मांग लें, मतलब एक माफी मांगने का भी नहीं लगता कि हाँ हम, क्योंकि हम अगर हमसे कोई गलती हो गई, चाहे वो छोटा बच्चा हो, उससे भी हम माफी मांगे कि अभी मेरी मेरी गलती है, मुझे माफ। होना तो चाहिए, पर फिर आई गेस पेरेंट्स जो 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 जिनकी ऐसी सोच नहीं उनको होती, तो उनको ऐसे लगता होगा कि अगर हमने माफी मांग ली तो फिर मेरी पावर कहाँ रह जाएगी। बात तो पावर की होती है ना, नॉन माफी मांगने में। इसलिए वो उस बात को जिक्र नहीं किया जाता, ये मैंने सुना। हम इस बात को अब बात नहीं करेंगे। जब पेरेंट की गड़बड़ थी तो उन्होंने बच्चे को कहा अब इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। मैंने कहा, वाओ। तो तभी 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 ये होता है कि इस बारे में अब बात नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि क्योंकि मैं सॉरी नहीं बोल सकता, या बोल सकती या मुझे नहीं अब इस बारे में बात करनी। नो, नो टॉकिंग अबाउट इट। क्यों? क्योंकि मैं सॉरी नहीं बोल सकता या बोल सकती। या बहुत, आई थिंक इट्स सो रिच। बिल्कुल सही। और एक एक चीज में इतना सीखने, पर ये वो केवल सुनने वाले नहीं जान सकते। जो आपने बोला है कि वी फील सो रिच। जो आपकी रिचनेस है, जब आप बात करते हैं किसी से, वो कहते हैं हाँ हमारे महाराज बहुत बड़े संत हैं, और हाँ वी आर सो ब्लेस्ड। पर वो जो अनुभव करना है उस रिचनेस का, कि अगला क्या रिचनेस बोल रहा है। बोलते तो सारे हैं हमारे शहंशाह गुण, धुने तो सब गाते हैं, लेकिन उसे रियल सेंस में अनुभव वाली जो चीज है, वो 3 स्टेजेस है ना, एक तो जानना, फिर मानना, फिर अनुभव। वो जो अनुभव वाली स्टेज है कि यू लिटरली फील कि दे आर व्हाट। सो वो जो चीज है वो फिर सबको नहीं होती। सब मानने वाली बातें, अरे हाँ आप सब कह रहे हैं ठीक है, वो हम सच में बहुत मालूम माल रहे हैं। और जैसे इसमें बुक क्लब, इस बुक में बच्चों के साथ में जो उनके साथ में बैठी थी, तो जब जप योग आ रहा था तो इन्हीं का क्वेश्चन था कि आंटी कभी कभी होता है कि बस ऐसे करना है जाप, और फिर वो जाप ऐसे चलता है। तो फिर जब जप योग इंट्रोड्यूस हुआ, तब फिर मेरा क्वेश्चन था कि जो जप योग है उसको हमें क्यों मतलब उस चीज पर आप कैसे बिलीव करेंगे। तब श्रीजा का ये आंसर था कि क्योंकि अगर हम स्वामी जी महाराज के प्रति हम श्रद्धा है तो हम उसको कर सकते हैं। तो वही एक बड़ी चीज है, क्योंकि कहा है, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा है तो उसे मानना है, चाहे वो हमें नहीं दिख रहा है। तो ये भी मतलब देखना, क्योंकि सब बड़ों का भी ये है कि अगर हम स्वामी जी महाराज को प्रेम करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा है, तो उन्हीं के शब्दों में ये सारे जप योग जो है, मजा आएगा। हाँ मजा है। और देन वी लीन ऑन हिम कि उन्होंने कहा है। ही इज रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने कहा है ऐसा होता है, हमें नहीं पता, उन्होंने कहा है।
तो उन्होंने कहा है तो उन्होंने कहा है तो कहा है, बस खत्म। ये ऐसी वाली, ये वाली, उन पे इस तरह की, फिर वो हैं जो कि हमें अनुभव करवाएंगे, फिर वो हैं जो कि हमें दिखाएंगे कि भाई जो कहा है वो ऐसे होता है। इस तरह ये से। जैसे इस जर्नी का यही है ना कि पहले गुरुजन से प्रेम हुआ उनके प्रति, तब हम जाके जो इस बुक में आके जो जप योग करते हैं, तब हमारे लिए वो बच्चों के लिए भी इजी होता है कि हाँ महाराज ने कहा है, क्योंकि उनसे प्रेम अगर है तो उनकी बात को मानना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा उसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि कब हमें किसी को गुड बाय भी करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि आप करवा तो रहे होते हैं, आपको ज्ञान तो है, सुबह शाम महाराज के प्रवचन सुनना, हो सकता है कई लिखते भी हों, कई बड़ा कुछ होता है, पर कैसे हम डिसाइड करें कि हु शुड बी, हु किसको गुड बाय कहना है कि नहीं, कैसे कह सकते हैं, ये कैसे डिसाइड करें या कब डिसाइड करें, कैसे आपको लगता है? क्योंकि हमें पता है ये तो सिर्फ टेक्सचुअल है बोलना, राइट? ये तो वहां से पढ़कर फिर बोलना, वहां महाराज कुछ ना कुछ कर देंगे। यही चीज हमारे जो हेड करते हैं इंस्टीट्यूशंस, उनमें भी यही चीजें आती हैं, 20-20 साल से, 30-30 साल से कर रहे हैं, राइट? बट 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 ऐसी चीजें तो दिखती नहीं है, पर हमारा काम दूसरे को देखना नहीं है, राइट? वो तो दूसरे लोगों का काम है कि वो डिसाइड करें कि अब गुड बाय ने कहना है कि नहीं कहना। आपको पता लगता है कि इंस्टीट्यूशन का पैसा कोई किसी तरह जा रहा है, आपको पता चल रहा है, आपको सारी न्यूज मिलती हैं, उसके बावजूद भी आप इग्नोर करते हैं और चलते जाने, तो जस्ट बिकॉज कि मतलब जो भी रीजन होता होगा। तो हमारे लिए हम डिफरेंट चीज में है, हम लोगों की सोच डिफरेंट है, राइट? और हम कैसे रिकॉग्नाइज करें कि नहीं है, गुड बाय करने का टाइम है? बताइए पूनम जी। जी। बस महाराज जी के जो नियम है और जो उन्होंने कहा है उसको ही आगे रखे हमेशा, और उसके हिसाब से चले। हाँ, अब कोई ये तो नियम तो डिफाइन होने पड़ेंगे। कि ये कौन से नियम की आपने बात की, ये तो बड़ा ब्रॉड और सब्जेक्टिव है। जी जो महाराज जी के प्रवचन में जो हमें बताते हैं। वो तो सागर है ना, वो तो हाँ जी, सागर है। हाँ और हम हाँ। नहीं, मैं तो इन बुक क्लब्स की बात कर रही हूँ। लेट्स से मैं नोटिस कर रही हूँ आपकी बातचीत, राइट? और राइट, या दूसरे ग्रुप्स में आपकी डिस्कशन, यूजुअली तो आप चुप रहते हैं, बट फिर भी चुप रहने वाले का पता नहीं होता ना कि अंदर क्या चल रहा है, अंदर कैसी थॉट प्रोसेस हो रही है। बट फिर भी कहीं ना कहीं गुरुजन जो भी है, तो फिर हमें क्या चीजें देखनी चाहिए? अगर अगर पूनम जी जैसे हैं जो कि बोलते ही नहीं है, बहुत सारे हैं जो बोलते ही नहीं है, चुप रहेंगे कि कहीं पकड़े ना जाए, ऐसे भी होता है कईयों का, बोल दिया तो कोई गड़बड़ कुछ निकल ना जाए। नहीं चुप दीदी, ही रहो इनके सामने। मेरे मेरे तो ऐसे मेरे जैसे तो ऐसे होंगे कि दे डोंट नो एनीथिंग, हाँ, बस माता जी लेके जा रहे हैं, बस डोंट नो एनीथिंग, नॉट दैट डोंट नो इंटेलेक्चुअल। एनीथिंग। हाँ नहीं, पर अगर पूछा जाता है तो अब इस स्टेज पे तो बताना पड़ता है ना, कि अगर हमारी संस्कृति है तो हम ये नहीं कह सकते बच्चों को कि नहीं, जो महाराज ने प्रवचनों में संस्कृति के बारे में बोला है आप वहां जाके पढ़ के आओ, सुनो। क्योंकि मुझे ज्यादातर यही आया कि तुम्हें इधर आने का और ऐसी चर्चाओं की क्या जरूरत है? सब महाराज के प्रवचन है तो सही, सब लोग वहां से क्यों नहीं सुनते और करते हैं सब? पर नहीं उसके करते बाद हैं, ऐसी ऐसी सुनते हैं सब, पर उसके बाद ऐसी चर्चाएं नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं हो पाती ना दीदी, इतना प्रैक्टिस नहीं करते। रेगुलरिटी। सुनते तो सब है, सब हाँ ले लेंगे ना, तुम्हें हाँ, बताने की क्या जरूरत है? और वो कि रेगुलरिटी है ना, होती नहीं महाराज है। के प्रवचन है तो सही, सब वहां से लेना, महाराज अपने आप सिखाएंगे, है ना? इस तरह से आते हैं कि तुम्हें बताने की क्या जरूरत है, या तुम्हें क्यों करने की जरूरत है? जो महाराज के प्रवचन है बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके प्रवचन में, और जो कल अगर रेगुलरिटी, किसी हाँ। बॉस के साथ क्या हुआ है, या कल मेरे बच्चे ने इस तरह किया है, और फिर उस तरह को
एकदम वैसे कर पाना इज सो हार्ड। कल भी महाराज ने कहा कि परमेश्वर को ही मानना, उस वो है, उस पे विश्वास करना इज सो चैलेंजिंग, राइट? तो ये जो सारी जो हमसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो इट इज नॉट इजी कप ऑफ टी। आप पूछिए करुणा जी, आजकल अमृतवाणी जी सिखा रहे हैं एक सुर ठीक होना है, एक सुर करना है ठीक, या एक शब्द करना है, मंगल मंगल। तो तो करुणा जी की रिक्वेस्ट है कि 3 बार कर लें हम अमृतवाणी जी की वो मंगल आप सिंपल, दिस इज रियलिटी। एक मंगल या फिर कोई और सुर जो अटक रहा है, उसको यहां से रिमूव करने में, जो कि बैठ गया हुआ है, कितना चैलेंजिंग है। तो मैंने कहा नो वे, एक चीज रह गई है, एक मेटक लगाओ और रिवर्स करो कि भी तुम्हें 5 मिनट मिलेंगे, अब फटाफट सुनाओ तो जाओ। बहुत दे लिया 1 महीना, है ना? तो ये बात है। तो ये चीज फिर पर बिहेवियर्स में तो पहले तो दिखती नहीं है कि मैंने ये चेंज करना है ना? फिर दिखती नहीं है, और फिर और उसके बाद उसको एक्सेप्ट करना, और फिर महाराज कहते हैं उसको इच्छा होने की बदले आई एम गुड द वे आई एम। जब तक वो परेशान नहीं करती मेरी वो हैबिट मुझे, तब तक तब तक हमारा मन नहीं करता चेंज होने में, है ना? ये चीज है। तो इसलिए हम बच्चों को ये नहीं कह सकते कि महाराज के जो नियम है वो फॉलो करने हैं। ये तो संचालक लोगों की लैंग्वेज है। मैं बताती हूँ अब आपको महाराज के नियम फॉलो करिए, जो नियम नहीं फॉलो करेगा वो अब वहां नहीं है, तो ओके भाई। ये संचालकों की लैंग्वेज है, ये हम लोगों की लैंग्वेज नहीं है। तो इसका मतलब है अब आप संचालक बनने की तैयारी कर रहे हैं मैं यही कह सकती हूँ हाँ, हेरेडिटी, हाँ, फैमिली थिंग, पासिंग ओवर तो वही वही इन्वायरमेंट में वही भाषा आती है, तो पकड़े गए, है ना? देखा, मैंने कहा तो क्या यार, एक लाइन बोली मैंने और मैं पकड़ी गई ये बात है, ये तो संचालकों की लैंग्वेज है। महाराज की ये अनुपमा रेगुलरिटी महाराज के नियम फॉलो नहीं करती है, बस। अब हम इस पे कोई चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अनुपमा महाराज के नियम फॉलो नहीं करती है। मैटर इज क्लोज, केस इज क्लोज, डिसमिस्ड, ओवर, इस पे चर्चा नहीं चलेगी। वो जो करना है उसे वो बाहर से करती रहे, वो नियम नहीं फॉलो करती है, वो कोई महाराज का कोई काम नहीं करती है, वो अपने आप जो कर रही है उसे करने दो, दैट इज वेरी रॉन्ग यार, शांति है। उसे 2 मील की दूरी पे रखो, ना उसका नाम उच्चारण करो, ना उसके काम पे बोलो। वो जितना दूर रहेगी उतनी शांति है हर ओर से, देखो इतना बट वी आर मोर अब नियर बोलो, टू अब आप महाराज कहाँ से जी, डिफाइन करोगे कि but कौन से we are more near to Maharaj ji, we can feel that after coming with you, we नहीं, can मेरे feel साथ तो that. मैं तो किसी के साथ नहीं आई हूँ, नहीं हूँ, पर हाँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि जैसे महाराज ने हमें सिखाया है और हम सीख रहे हैं, difference is clearly there, that's it, difference is huge, you know। कोई महाराज को मानने वाला भी बात करता है, तो difference is huge। so but yeah, ये तो है, पर नियम नियम जो चीज है वो तो yes, definitely it is it is a point that yeah, हाँ, मतलब कहने का मतलब है नियम में, महाराज के नियम में आप क्रिएटिव नहीं हो सकते, नो, सॉरी, यू हैव टू कंट्रोल योर क्रिएटिविटी ना। आप चित्रकारी नहीं बना सकते, आप लिख नहीं सकते क्योंकि हमारे गुरुजन, आप चित्रकारी बना सकते हो क्योंकि हमारे गुरुजनों ने चित्रकारी नहीं की, अब आप चित्रकारी बना सकते हो। जस्ट बिकॉज हमारे गुरुजनों ने लिखा है सो आप लिख नहीं सकते, आप में वो उनका वो गुण, उनकी वो ब्लेसिंग्स आप में, दैट इज नियम भंग। ओह, मानो कि आपने पता नहीं क्या पी लिया, तो यू कैन नॉट बी दैट, सो यू कैन नॉट बी, सो आपने नियम भंग किए हैं जस्ट बिकॉज आप ये लेके आए हो, दिस इज नियम भंग, सिंपल, सो दिस इज नियम भंग, जस्ट बिकॉज आप उनकी ब्लेसिंग मिली है और उन्होंने छोटे बच्चों के लिए वही चीज लिखवाई है, नियम भंग हो गया।
देखो नियम भंग किया आपने। सो ये नियम है, क्या क्या ये नियम है गुरुजनों के? इज इट दैट नियम ऑफ गुरुजन? सो दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर। बट ये बैठ के अनुपमा की नहीं है। है ना? पर देखिए कहाँ कहाँ मोड़ देते हैं। और पर बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। But we थैंक have come close to हाँ, Maharaj ji because we have महाराज come क्लोज very आए close क्यों? to him, and we have like really matlab something like everything is matlab he's not there around or something is, तो मतलब ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ नहीं है, मतलब वो everything just belongs to him, बस हाँ, हम मतलब लोग कि को वो है। आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं कहूँ कि कनेक्शन है, और कनेक्शन थोड़ा सा भी डिस्कनेक्ट होते हैं तो हलचल मच जाती है भी। कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। क्या कर रही हूँ मैं कि जी मुझे जी जो 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 कनेक्शन है वो क्या क्या किया मैंने, क्या किया है ना, या कौन जी सा जी थॉट आया जो मेरा कनेक्शन इस तरह से हुआ। यस दैट्स राइट। सो कनेक्शन, कनेक्ट हुए हैं क्यों? क्योंकि उनका कहना मन है, जो उनको चीजें पसंद हैं। अब उनको क्या चीजें पसंद है? क्या उनको ये चीजें पसंद हैं कि मैं सोनाली जी को अपशब्द कहूं? क्या उनको ये पसंद है? और अगर करुणा जी सोनाली जी को अपशब्द कह रहे हैं और मैं इग्नोर करती जाऊं, या मैं करुणा जी पे एक्शन लूं, हेलो सॉरी, ये मेरे गुरुजनों के नियम नहीं है। आउट, देयर यू गो, आई एम सॉरी, इस तरह की भाषा नहीं चलती, ये मेरे गुरुजनों के नियम नहीं है। आप सोनाली जी को इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते, सॉरी। अब राम राम करनी पड़ेगी, बाय बाय। अब करुणा जी कहेंगे, अरे आपको पता नहीं है, देखो मेरी फोटो है, देखो देखो देखो, हर फोटो है मेरे पास, क्या बात कर रहे हैं मेरे साथ? हैं? आपको पता नहीं है कौन सी ईयर है मेरा? करुणा जी अपने सर्टिफिकेट दिखाएंगी, आपको पता नहीं है मैं कौन हूं? बट मेरे गुरुजन के ये नियम नहीं है कि आप उनके साथ इस तरह इन अपशब्दों में बात करें, या आप उनके साथ उनको दूसरी नजर से देखें, गलत नजर से देखें। सॉरी, ये मेरे गुरुजनों के नियम नहीं है। यू हैव टू बी आउट, सॉरी। आप इस इतने पवित्र पोजीशन पे, आप इतनी पवित्र जगह पे नहीं बैठ सकते। आगे सुन, नो, क्यों? आपको, आप इन सर्टिफिकेट से सोनाली जी इज आउट। पूनम जी, पूनम जी आए हो? करुणा जी, पूनम जी, करुणा जी, करुणा जी मेरे मित्र हैं, मेरी बहन बनती हैं, मेरी 10 साल से बहन है वो। मैंने अपनी सारी चीजें करुणा जी के साथ की है। सो करुणा जी, आपको पता है मैं कौन हूँ? आप तो बाहर निकलिए सोनाली जी। आइए करुणा जी, आइए पूनम जी, आप इनकी पोजीशन में बैठिए। 10 साल से हमारी बहनें हैं हम। वो बहन नहीं है मेरी, उसमें तो मुझे दिखते नहीं महाराज। तुम हो। क्योंकि तुमने मुझे अपनी बहन कहा है, या चाची कहा है, या माता जी बोलती हो मुझे। तो इसलिए ये नियम तो हमारे क्या है? ये नियम है। इज इट? ये नियम है। नियम तो यही है कि तुमने उसको गलत वे से बोला, मुझे पता चला है। आपने क्यों बोला ऐसे वे से? आपकी साधना क्या चल रही है? आप अपनी साधना नहीं कर रहे हैं? क्या हो गया? क्यों ऐसे बोल रहे हैं उसको? अपनी साधना ठीक करके आइए, अपना इतना जाप करके आइए, उपासक के आंतरिक जीवन को का घोल पी के आइए, उसको जीवन में उतारिए। फिर जब आप ये सब कर लेंगे, फिर हम देखेंगे कि आपको वापस डाल सकेंगे। और आपने जो भी कार्य किए इनके कारण बहुत बहुत धन्यवाद। ये नियम कह सकते, वाह ये नियम नहीं है। ओ, है ना? तो ये है डिफरेंस इन थॉट प्रोसेस की। नियम क्या है कि मेरे भाई हैं, मेरी भाभी हैं, मेरी दीदी हैं, मेरी माता जी हैं, मैं बचपन से इनकी गोद में पला हूँ, हमने साथ ही इकट्ठे चाय पी है, साथ कितने सारे खाने खाए हैं, प्रसाद खाए हैं, ये मेरा नियम है। या कि फिर गुरुजनों की शिक्षा रियल सेंस में लेके आना, वो नियम है। दिस इज देखो महाराज, तो मैं महाराज की वो कर रही हूँ कि हर थोड़ी देर बाद ये वाला टॉपिक ले आते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से कार्यकर्ताओं की अब बैठक बहुत ज्यादा क्लोज आ रही है। तभी आपके मुंह से ये बोला कि हमें नियम फॉलो करने चाहिए।
क्योंकि ये वाली जो लाइन है, ये आई थिंक कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा सुनने को मिलने वाली है, तभी आज आपके मुंह से ये स्टैंडर्ड लाइन जो है ये निकवाली गई। तो महाराज कहते हैं, अनुपमा चलिए जरा, अब जरा बात करें। अब आप मुझे बोल दो, आप मुझे बोलो कि आपको पता चला है कि भाई सृजा को किसी ने बोला है कि भाई तू गुरुद्रोही है। मैंने क्या किया? मैं तो प्यार करती हूँ महाराज से, मुझे ऐसे क्यों बोला? और सृजा ने फिर अब सब जाना, सत्संग जाना। मुझे टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, मैं नहीं जा सकती, ये एनवायरनमेंट है ना, जाना बंद अब आप मुझे बोलो। हाँ, अब सोनाली जी ने तो बोल दिया उसको कि तू गुरुद्रोही है, पर सोनाली जी तो वहां अमृतवाणी जी कर रहे हैं बैठ के, तेरे की और ड्यूटीज मिल गई, 3-4 भजन और मिल गए करने को। वाह जी वाह, ये नियम है। कैसे डिफाइन करेंगे फिर नियम क्या है? इंटरेस्टिंग राइट। अब यहाँ पे मौन रहे, अब आप मुझे बताओ, इच्छा देखें प्रभु की। अब बोलो, महाराज के प्रवचन है ना, जी जैसे राम महाराज। राखे। हाँ, सोनाली जी को अगर दिया होगा इस बिहेवियर के साथ, अमृतवाणी जी और भजन, जैसे राम राखे वैसे रखिए जी। फिर राजा राम मोहन रॉय, इन लोगों की जरूरत ही नहीं थी, चलती जानी चाहिए थी सती। जैसे राम राखे वैसे रहिए जी। नहीं, महाराज हमें इतनी शक्ति इसलिए नहीं देते कि जो गलत काम हो रहा है वहां पे आंख बंद करें। महिलाओं को जलाया गया, छोटी बच्चियों की शादी की गई। प्रभु ने इंटेलेक्ट सिर्फ मानव को दिया है जो कि सही गलत में डिफरेंशिएट कर सके। अगर राजा राम मोहन रॉय वो कदम ना उठाते, आज शायद हम भी बचपन में ही शादी हुई होती। उनकी उनकी उस निर्भयता के कारण, उनकी उस आंदोलन के कारण आज हम सब महिलाएं इस तरह से जी रही हैं। यह है हमारी हिस्ट्री, कल्चर, ठीक है ना? तो इतनी स्पिरिचुअल शक्ति, स्पिरिचुअल पावर अपने पर जो हो रहा है उस पे मौन के लिए है। उसके लिए वो शक्ति है कि मेरे पे जो हुआ है, पर दूसरे पे हुआ है तो चल भाई, हम हैं तेरे साथ, या लाइक दैट, राइट? तो विधि कहेगी डोंट वरी, आई एम देयर टू कम। नहीं नहीं ठीक है, अब प्रभु ने मेरे प्रारब्ध होंगे, बिल्कुल सही है। जब सृजा कहेगी कि हाँ मेरे प्रारब्ध ऐसे हैं, इट्स ओके, बट मेरा मन नहीं है, तो विधि कहेगी नो नो फाइन, ठीक है तेरे प्रारब्ध है, हो गया वो प्रारब्ध, खत्म हो गया, अब चल, अब चल। नहीं नहीं, मैं मुझसे वो भूला नहीं जा रहा, अब मुझे वो देख नहीं सक रही है, कोई बात नहीं, वहां तो जाना ही है, वहीं से तो सारा पॉजिटिविटी आएगी। और ये देखना है किसके लिए जा रहे हैं, ये देखना है किसके लिए जा रहे हैं, ये तो अब क्या किया, विधि ने सपोर्ट किया। अब फिर अब दोनों जाती हैं, सामने से जी आ जाते हैं फिर टर टर करने और बोलने। हाँ, कुछ फिर से बोल दिया, तुम द्रोही हो, तुम क्यों आए यहाँ पे? तो वहां पे विधि बोल सकती है राम राम कहिए। राम राम बोलने का स्थान है, क्यों नहीं बोल सकती? बोल सकती है, राइट? तो अगर उसमें, अगर इतना सारा लर्न करके, अगर इतना सारा करके हमने अन्याय पर और नेगेटिव बिहेवियर्स पर हमने अंधे अपने लिए बनना होता है हमेशा। मेरे साथ कोई नेगेटिव बिहेवियर कर रहा है, मुझे उसे इग्नोर करना है, उसे अनदेखा करना है। पर दूसरों के साथ ऐसे हो रहा है, मुझे इग्नोर नहीं करना। राजा राम मोहन राय स्त्री नहीं थे, है ना? राजा राम मोहन रॉय स्त्री नहीं थे, पर फिर भी वो स्त्रियों के लिए लड़े।
तो एक स्त्री दूसरी स्त्री के लिए खड़े हो सकती है। एक स्त्री, एक महिला एक गरीब स्टूडेंट के लिए भी खड़ी हो सकती है जो बुली हो रहा है, और जरूरी नहीं कि उसकी कोई अफेक्शन है। इट्स बिकॉज शी बिलीव्स इन द ट्रूथ एंड शी कैन स्टैंड एंड से हे इट्स रॉन्ग, डोंट डू दैट, राइट। और ऐसे करने वाले तो भाई विरले ही होते हैं। हर कोई में नहीं ऐसा होता कि वो करे। अरे वाओ, कहाँ से कहाँ पहुंची, सो रिच डिस्कशन। अमेजिंग, राइट। ये है बुक क्लब्स, and these are adult book clubs. These should be the गुरुजनों की शिक्षाओं पे चर्चा, हेल्दी डिस्कशन होनी, और फिर उसे अप्लाई कैसे करना। ये है रामोपासना, ये है बच्चों के बुक क्लब, सत्संग, ये है सत्संग। और तभी चल रहे हैं। तभी चल रहे हैं, राइट। और ये मास के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि मास का माइंडसेट नहीं होता है। ये छोटों के साथ हो सकता है, अब वही जो कि रेडी है अपने अंदर ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ये ठीक है जी, थैंक यू। पता नहीं अभी टाइम है, बच गए। पर अच्छा रहा, बहुत सुंदर रहा। थैंक यू सो मच। आप सबकी वो क्या कहते हैं, आप सबकी एनर्जी ऐसी ही होगी ना, तभी तभी वैसी सब चीजें निकल रही थी। तभी देयर इज अ रीजन व्हाई द सेम पीपल आर सिटिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन दैट डिस्कशन, राइट। तो हमारा अभी वही, जैसे वही क्वेश्चन पे मैं जाती हूँ। मुझे लगता है महाराज को लगा नहीं अच्छे से कंक्लूड हुआ कि जब हम ऐसे बिहेवियर्स देखते हैं, जैसे नियम क्या होंगे। अब हमारे लिए नियम है दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, हमारे लिए नियम है कि वो थॉट प्रोसेस जो कि महाराज हमें सिखा रहे हैं उससे जाना। हमारे लिए नियम होंगे सबको साथ लेके चलना, यह नहीं कि आप इंडिविजुअली कुछ और कर रहे हैं। हमारे लिए नियम ये है। और महाराज को पता है, मैं तो बहुत ढील देती हूँ। मैं एक बार मुझे देखूंगी, दूसरी बार देखूंगी, फिर मुझे अनकंफर्टेबल होना शुरू होगा। मैं बहुत लंबा टाइम ले लेती हूँ। बट नहीं, आई एम गेटिंग बेटर, आई थिंक सो। जल्दी डिसीजन भी लेती हूँ, ऐसे नहीं है कि बैठे रहो, या सो इसलिए क्योंकि मुझे जो बीज डाला है, फर्स्ट प्रायोरिटी सत्संग बेस्ट होना चाहिए। मेन चीज ये है, जो सत्संग हो रहा है, ये थॉट प्रोसेस जा रहा है, थॉट प्रोसेस बहुत सुंदर होना चाहिए। और जो डिस्कशंस हैं, ये मोनोलॉग नहीं है हमारे लिए, डिस्कशंस है। दूसरे क्या सोचते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, वहां से कितना कुछ आता है। ये है सीखना, जैसे हमने स्टार्ट किया था, राइट। तो इसलिए नियम कौन से हैं, ये डिफाइन होना बहुत जरूरी है। नियम वो जो दूसरे को आदर देते हैं, जो दूसरे झुकते हैं, क्षमा मांगने में देर नहीं करते, दूसरों का भला चाहते हैं। उनके साथ बुरा होता है फिर भी वो दूसरों के लिए जंप इन करते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए या उनको बेटर करने के लिए, इस तरह से। सो ये नज़र होनी चाहिए। अगर ये नज़र है कि भाई आप ये लिख रही हैं, ये तो कहीं कोई नियम नहीं है कि भी महाराज ने कहा है कि आप लिख नहीं सकते, या आप, और महाराज ने तो कहा है कि आप डिस्कस कीजिए, एक दूसरे से कंसल्ट कीजिए, और ऐसे ये तो कहा ही हुआ है, ये तो हम सबने सुना ही हुआ है। सो या these are bold discussions। आज की कह रही सी ओ ਹੁਣ ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ। आज फिर की बोल देता। ये डिस्कशंस नहीं है। हम और बेटर कैसे हो सकते हैं, और क्या कर रहे हैं। आजकल बड़ी चुप है उस टॉपिक पे, आजकल कुछ नहीं आ रहा कि कर रहे ने ये लोग। ये चीजें जो डिस्कस होती है, ये नहीं, ये चीजें कि हम कैसे और बेटर खुद को भी कर सकें, एनवायरनमेंट को भी कर सकें। बहुत इंटरेस्टिंग रहा था यहाँ पे, जब मैं लेके जाती थी ना बच्चों को ट्रिप पे, तो हम जब ट्रिप पे जाते थे ना, गाते हुए जाते थे, और बड़ा मजा आता था। तो ना हर ट्रिप पे मैं चुप रहती, मैंने कहा ये लोग गाते नहीं है, ये जबकि गाने का इतना शौक होता है इन बच्चों को।
कैन यू इमेजिन, कल जब मैं लेके गई सारी बस गा रही थी। मैंने कहा ये क्या है? ये और मैं, बाप रे, मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना मजा आया। ये पहला आफ्टर सो मेनी इयर्स, एक गाने सारे लगे हुए गाने आते जाते, मैंने कहा वाह क्या मिला है आज, ओ माय गुडनेस, बहुत पता नहीं कहाँ से मिला। मैं हमेशा फील्ड ट्रिप में चुप करके जाते चुप करके आते, तो पर इस बार तो सब गा रहे थे। सही है, पता नहीं क्यों बोला, पर बहुत अच्छा लगा या। ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सच अ रिच बोल्ड डिस्कशन, जो कि बहुत कृपा है उनकी, और वो ऐसे स्थानों में ही हो सकती है और होती रहनी चाहिए आई गेस। बच्चों के साथ, अपने साथ, घरों में अन्याय के प्रति डिस्कशन, हम क्या कर सकते हैं, हम कैसा कदम ले सकते हैं, हमें और क्या करना चाहिए, यू नो या। ठीक है, थैंक यू बच्चा लोग फॉर योर टाइम, आप बड़े पेशेंटली बैठे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आप सबके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम, राम 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 जी, राम राम, राम राम। थैंक यू।